धन्यवाद मलिक जी। आपने दो प्रश्न उठाए हैं। एक आया कि हम आकाश से आए, ऊपर से, और एक दूसरा आपने एआई के बारे में। जैसा कि दीदेवाद हमेशा ही जिस रास्ते पे दुनिया है, जिस विचार पे लोग चलते हैं, उसका कोई दूसरा विचार भी है, दूसरी दिशा भी है, हमेशा उस पर ध्यान रखें। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ऊपर का है मेरा बुद्धि लेवल है, मगर नीचे मेरे पाँव भी हैं जो शरीर को पूरा करते हैं दूसरे सहयोग, तो मैं हमेशा ही उसके दूसरे छोर पे ध्यान रखूँ। ये सदियों से चल रहा है प्रोग्राम कि हम ऊपर से आए। दीदेवार इसको दूसरा विषय देना चाहता है, किसी को कंडम नहीं कर रहा और अपनी बात को सही और सॉलिड करने के लिए भी कुछ नहीं कह रहा, विचार। एक खाली स्थान है, खाली स्थान के अंदर हमने एक बिल्डिंग बना दी, चार दीवारी बनाई, फिर मकान बनाया, जैसे ये भी एक दुकान है। तो हम वो खाली स्थान को क्या बोलते हैं? उसे मकान बोलते हैं, उसे महल बोलते हैं, कुछ ना कुछ उसको नाम दिया है। मगर जब हम कुछ सालों बाद किसी कारणवश उसे तोड़ देते हैं या टूट जाती है, तो फिर वो मकान कहाँ गया? फिर वो क्या बचता है वहां पे? वही खाली स्थान। तो खाली स्थान कहीं गया नहीं है, वो वहीं प्रेजेंट था। तो मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूं। मैंने शरीर ले लिया तो मेरी आइडेंटिटी बन गई, मैं शरीर से बाहर आ गया, मैं भी यही हूं, कहीं ऊपर और नीचे नहीं। तो एक तो ये विचार है। दूसरा एआई कितना रिलायबल है, कितना नहीं। मानव के द्वारा हर चीज बनाई रिलायबल है मानव के लिए। क्या माइक रिलायबल नहीं काम कर रहा? गाड़ी नहीं कर रही? मेरा शरीर मुझे बताता तो है, मगर मानव द्वारा थर्मामीटर या वो उसकी जो स्टेथोस्कोप है या डॉक्टर या वो जो मशीन बनाई है, क्या वो रिलायबल नहीं है मानव के लिए? और हम किस पे रिलायबल होते हैं? जब मैं अपने शरीर के संदेश को नहीं समझता तो मैं उस मशीन के ऊपर रिलायबल होता हूं जो मानव द्वारा है। तो इसी प्रकार एआई भी पूरी तरह रिलायबल है। मैं किसी एक मानव से तो ले सकता हूं सहयोग, मगर वो मानव की भी अपनी सीमा है। मगर जो एक मानव द्वारा बनाया गया, उसने कईयों का सहयोग से वो सीमित उसके पे ना लगे, तो वो मुझे देख, मगर हर जगह मुझे सजग और सहज। तो आशा है कि मेरे प्रश्न को आपने समझा। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? आइए।